जय माता दी मित्रों, 1 मार्च मंगलवार के दिन महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और उस दिन पंचवर्गीय महायोग बन रहा है। साथ ही साथ रोचक योग, मालव्य योग, भद्र योग और शश योग 4 महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। साथ ही साथ 30 साल बाद ऐसी महाशिवरात्रि आएगी जिसमें शनि मकर राशि में बैठेंगे और साथ ही साथ ये 4 महापुरुष ज्योतिष के महानतम महापुरुष बनेंगे। 7 राशियों के सारे कष्ट दूर होंगे। यानी कि इस कार्यक्रम में महाशिवरात्रि से संबंधित सारी की सारी दुविधाओं को दूर करने वाले हैं। क्या 6 चीज़ें भोलेनाथ को नहीं चढ़ानी चाहिए महाशिवरात्रि पे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या चीज़ें चढ़ानी चाहिए, किस चीज़ से अभिषेक करें, इसके बारे में पूरा का पूरा कार्यक्रम होगा। ये महाशिवरात्रि विशेषांक आप पूरा का पूरा जरूर देखें। सबसे पहले रत्ने कल्पित मानसम हिम जले स्नानं च दिव्याभरं नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्ब पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दे दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। सबसे पहले जानते हैं महाशिवरात्रि पे शुभ मुहूर्त। देखा जाए तो उस दिन मंगलवार 1 मार्च है। चतुर्दशी जो तिथि है वो सुबह 3:16 से लेकर और 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहने वाली है। यानी कि 1 मार्च को सुबह 3:16 से चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी और 2 मार्च के 10 बजे तक रहेगी मोटा मोटा। अब महाशिवरात्रि में 4 चरणों में पूजा होती है। खासकर आराधना के लिए बता रहा हूँ, जो साधना करते हैं वो उनको रात्रि के समय पे 4 चरणों के अंदर महाशिवरात्रि में पूजा करनी चाहिए। पहला जो चरण है वो है 1 मार्च को शाम को 6:21 से लेकर रात के 9:27 तक, उसके बीच में शिव की आराधना करनी चाहिए, शिव की पूजा करनी चाहिए। दूसरा जो चरण है वो है 1 मार्च को रात के 9:27 से लेकर और अगले दिन सुबह 12:23 तक आप जो है दूसरे चरण में पूजा अर्चना कर सकते हैं। तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण में अगर देखा जाए तो 2 मार्च को प्रारंभ हो जाएगा तीसरा चरण और तीसरे चरण में अगर देखा जाए तो 12:33 से लेकर सुबह के 3:39 तक आप तीसरा चरण कह सकते हैं। चौथा चरण में जो पूजा होगी वो 2 मार्च में होगी, सुबह 3:39 से लेकर और सुबह ही 6:45 तक चौथे चरण में पूजा होगी। अब ये चरणों में पूजा आराधना किसको करनी चाहिए? पहले चरण में उन व्यक्तियों को पूजा करनी चाहिए जो स्वास्थ्य की, धन की कामना चाहते हैं, परिवार सुख की कामना चाहते हैं, उनको पहले चरण में पूजा करनी है। दूसरे चरण में उनको पूजा करनी है जो संतान की कामना चाहते हैं या अपने दाम्पत्य जीवन की, विदेश की कामना चाहते हैं, उनको दूसरे चरण में पूजा करनी चाहिए। तीसरे चरण में उन व्यक्तियों को पूजा करनी चाहिए जो ख्याति की कामना चाहते हैं, विजय चाहते हैं, कोर्ट केस से छुटकारा चाहते हैं, उनको तीसरे चरण में पूजा करनी चाहिए। चौथे चरण में उन व्यक्तियों को शिव की पूजा करनी चाहिए या आराधना करनी चाहिए जो व्यापार में उन्नति की कामना चाहते हैं, पद प्रमोशन ट्रांसफर की कामना चाहते हैं, सस्पेंड हो रखे हैं नौकरी में, नौकरी मिल नहीं रही है या खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मकान प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, तो उन लोगों को चौथे चरण की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो शिवरात्रि के दिन यानी 1 मार्च में आप सामान्य किसी भी समय पे सुबह से लेकर शाम तक आप पूजा करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ये 4 चरण उनके लिए बताए जाते हैं जो विशेष पूजा आराधना शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भोले को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। अब बात करते हैं क्यों करें शिव भगवान की पूजा, व्रत, तप, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर हमें क्यों करनी चाहिए शिव भगवान की पूजा। शास्त्रों के अनुसार एक श्लोक प्रचलित है, ब्रह्मा करेतु दीर्घायु, विष्णु करेतु संपदम, शिव करेतु कल्याणम। यानी कि ब्रह्मा
जो भगवान है वो लंबी उम्र देते हैं, लेकिन बिना धन, बिना शांति, बिना स्वास्थ्य के ये निरर्थक है। इसी प्रकार से विष्णु भगवान संपदा देते हैं, यानी कि नौकरी, नौकर चाकर का सुख देते हैं, तो लेकिन बिना शांति के और बिना स्वास्थ्य के ये भी व्यर्थ ही के समान है। लेकिन शिव कल्याणकारी होते हैं, यानी कि अल्प धन होने के बाद भी संतुष्टि, अच्छा स्वास्थ्य, जीवन में कल्याण, बच्चों का कल्याण करने वाले शिव होते हैं, जिनको आत्मकारक, तत्वकारक भी कहा जाता है। इसलिए शिव की पूजा अगर आपको करनी है तो कल्याण के लिए करनी है, चाहे आप पे अल्प धन हो तो भी आपको उसके फल के लिए करनी है, साथ ही साथ अच्छी बुद्धि की कल्याण, बच्चों की कल्याण, परिवार के कल्याण के लिए, समस्त जगत के कल्याण के लिए शिव की पूजा की जाती है। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतम पायसम पंचविधिं पयोदधियुतं रम्भफलं पानकं शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्ता प्रभु स्वीकरु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम जानते हैं महाशिवरात्रि में वैसे तो आप पूजा पाठ भक्तजन करते ही हैं, 6 चीज़ें जो शिव को अस्वीकार हैं। महाशिवरात्रि में कतई भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पे शिव पूजा में ये 6 चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, 6 गलतियाँ। पहली चीज़, तुलसी शिव भगवान को महाशिवरात्रि में या शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी चाहिए, याद रखिएगा, पहली चीज़। दूसरा, टूटे हुए चावल भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए, याद रखिएगा, उन्हें अशुद्ध माना जाता है, और अशुद्ध चीज़ अगर आप पूजा में चढ़ाएंगे तो आपकी पूजा लगेगी नहीं। तो याद रखिएगा, जो आप चावल लें तो बासमती चावल लें, अच्छे चावल लें। टूटे हुए चावल से अगर आप पूजा करते हैं, संकल्प करते हैं, तो वो पूजा खंडित हो जाती है। इसी प्रकार से तीसरी चीज़ वो है, जो हम शंख बजाते हैं तो शंख में जल रख के शिव भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुराने शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था, जो कि जिसकी उत्पन्नता शंख से हुई थी। तो यानी कि भगवान शिव की पूजा में शंख से अभिषेक यानी शंख का जल नहीं चढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। शंख बजाया जा सकता है, लेकिन शंख से संबंधित जो जल चढ़ाते हैं, कुछ लोग उससे दूध शिव भगवान पे चढ़ाते हैं, वो बिल्कुल गलती कर रहे हैं, ऐसा ना करें। इसी प्रकार से जो चौथी गलती है, बड़ी कॉमन गलती है, लोग करते ही करते हैं, मतलब 90% ये गलती होती है, ध्यान से सुन लें। कुमकुम चढ़ा देते हैं। क्या होता है, कुमकुम और रोली के अंदर बहुत अंतर होता है। यानी कि भगवान की जब भी आप पूजा करते हैं तो रोली, मौली, अक्षत आप लाते ही हैं। अब क्या होता है कि जब आप दुकान से लेते हैं तो वो पैकेट में आपको कुमकुम दे देता है, ये सिंदूर दे देता है, जो गलतीवश भगवान शिव पे अर्पित हो जाता है। तो आप पहले पढ़ें कि रोली है कि नहीं है। भगवान को कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि कुमकुम और सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, कामुकता का प्रतीक है, और ये जो है इसका जो प्रतीक है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए माँ लक्ष्मी धर्मपत्नी है भगवान विष्णु की, तो इसलिए नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिव भगवान वैरागी हैं। तो कुमकुम जब अगली बार पूजा करेंगे तो कुमकुम और सिंदूर बिल्कुल भी भगवान शिव पे अर्पित ना करें। इसी प्रकार से नारियल का जल भी भगवान शिव पे अर्पित नहीं किया जाता है, यानी कि नारियल को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और जो लक्ष्मी जी हैं वो विष्णु की संगनी है, इसलिए ये वर्जित है। इसलिए आपको नारियल का जल या नारियल का प्रसाद भगवान शिव की पूजा में कतई भी चढ़ाया नहीं जाता। नारियल बेशक आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन नारियल का प्रसाद आपको नहीं चढ़ाया जाता, याद रखिएगा। छठी चीज़ जो कॉमनली लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, जब शिव भगवान की पूजा आप लोग करते हैं तो काले वस्त्र धारण कर लेते हैं, क्योंकि शिव आदि भी हैं और अंत भी शिव को ही कहा जाता है। यदि आप काले वस्त्र पहन के शिव की पूजा या अभिषेक करते हैं या कोई प्रयोग करते हैं और आपने काला वस्त्र या पहना हुआ है, तो आप उनके ओगड़ों को आदेश दे रहे हैं। और औघड़ अगर
एक्टिव होंगे तो अवघड़ कहीं ना कहीं आपके परिवार के लिए भी खराब हैं, यानी कि परिवार में अशांति उत्पन्न कर सकते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं, आपके परिवार में कलेश उत्पन्न हो सकता है। इसलिए शिव की पूजा में कभी भी काला वस्त्र गृहस्थ लोगों को नहीं पहनना चाहिए, पारिवारिक लोगों को नहीं पहनना चाहिए। सिर्फ काला वस्त्र पहन सकते हैं तो अवगढ़ पहन सकते हैं, समझ गए। साथ ही साथ साधु सन्यासी पहन सकते हैं और जो ब्रह्मचर्य व्यक्ति है वो पहन सकता है। जो भी दाम्पत्य सुख चाहता है वो बिल्कुल भी काला वस्त्र पहन के शिव की पूजा ना करें। छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चारदशकम निर्मलम वीणा भेरी मृदंग काहल कला गीतम च नित्यम तथा साष्टांगम प्रणति स्तुतिर्बाहुर्विधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तब विभु पूजां ग्रहाणां प्रभु पूजां ग्रहाणां प्रभु। हर हर शंभु। अब बात करते हैं कि महाशिवरात्रि में विशेष फल प्राप्ति के लिए किस प्रकार के शिवलिंग होने चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि आपके घर के अंदर शादी, विवाह संबंधी या दाम्पत्य जीवन संबंधी कोई अटकाव, अड़चन पैदा हो रही है तो 1 मार्च को आपको क्या करना है, गुड़ से शिवलिंग बना लेना है और उसका अभिषेक करना है। और अभिषेक मंत्र है ओम नमः शिवाय। दूध से अभिषेक किया जाता है, ये याद रखिएगा। आप घर पे भी प्रयाय कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बाद में वो गुड़ सांड को खिलाना पड़ता है, याद रखिएगा। खुद आप कुछ भी उसमें नहीं खाएंगे, परिवार को भी नहीं खिलाएंगे। गुड़ का शिवलिंग बनाएंगे और उस पर आप परिवार के साथ में बैठ के अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दूध की धारा आप घर के अंदर छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से करियर, नौकरी में उन्नति नहीं हो पा रही है, नई नौकरी नहीं मिल पा रही, पद प्रमोशन नहीं मिल पा रही, तो आपको क्या करना है, नदी जो होती है उसकी मिट्टी उठा के लेके आनी है, गीली मिट्टी। उसका शिवलिंग एक दिन पहले बना के रख दीजिएगा। 1 मार्च को आपको शिवलिंग में अभिषेक करना है, यानी समझ गए। उसके बाद जब शिवलिंग में अभिषेक कर देंगे और ये क्रिया कर लेंगे और अभिषेक मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये सब कुछ करने के बाद वो आपको फिर दोबारा पानी में प्रवाह मिट्टी कर देनी है, याद रखिएगा। घर पे बिल्कुल नहीं रखनी है। इसी प्रकार से घर के अंदर वास्तु दोष है, नेगेटिविटी, ऊपरी बाधा है, तनाव बाधा है, डिप्रेशन है, शत्रु से परेशान है, कोर्ट कचहरी चल रही है, तो ऐसे में क्या करना है, शमशान में जो घाट होता है वहाँ की मिट्टी उठा के उससे शिवलिंग आपको बनाना है और वही अभिषेक करना है घर के अंदर। और दूध से अभिषेक होता है, याद रखिएगा। और ओम नमः शिवाय सिंपल मंत्र है, सबको आता है, उससे आपको अभिषेक करना है। उसके बाद आपको उसको नदी में प्रवाह अगले दिन उस शिवलिंग को कर देना है, घर में नहीं रखना है। इसी प्रकार से धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कार्यों में बाधा हो रही है, घर के अंदर अशांति है, तो ऐसे में मार्केट में मिलता है पारद शिवलिंग, एक दिन पहले खरीद लीजिएगा। उससे आपको क्या करना है, पारद शिवलिंग का अभिषेक दूध से करना है। परिवार के सभी सदस्य बैठ जाएंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दूध की हल्की धारा छोड़ते रहेंगे। ऐसा अभिषेक आपको करना है जिससे कि आपके परिवार में शांति होगी। और उस दूध को, जो भी अभिषेक से बचा हुआ जल होता है, दूध ही बचेगा, उसको आप घर के चारों कोनों में छिड़क दीजिएगा और घर के सामने गड्ढा खोद के आपको पूरा अभिषेक का जल उसमें डालना है। चाहे आप किसी भी संदर्भ में कर रहे हैं तो घर के अंदर आप उसको जरूर डालिएगा। और उसके बाद आपको जो पारद शिवलिंग है, सिर्फ यही शिवलिंग है, सोने और चांदी का जो शिवलिंग है, उसको घर में आप रख सकते हैं, ये याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि महाशिवरात्रि में, वैसे जो मैं चीज़ें आज इस कार्यक्रम में बता रहा हूं उसको आप जनरल भी फॉलो कर सकते हैं। अभी हम महाशिवरात्रि के बारे में बात करें तो महाशिवरात्रि में किस चीज़ का अभिषेक किया जाए, क्योंकि हम तो जॉब में होंगे, हमारे पे टाइम नहीं मिलेगा शिवलिंग को बनाने का, तो कोई ऐसे सरल उपाय जो कि हर आदमी कर पाए। कुछ लोग शिवलिंग बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग नहीं बना पाएंगे तो सरल उपाय बता देता हूँ। घर में शांति, बरकत, ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है कि महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में जाके कम से कम गन्ने के रस से अभिषेक करना है, याद रखिएगा। 1 किलो गन्ने का रस होना चाहिए और
महाशिवरात्रि में आपको मंदिर जाना है और अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र तो आप जानते ही हैं। एक और मंत्र बताऊंगा जो कि अभिषेक का मंत्र है, वो इस कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। अब वैवाहिक सुख जीवन के लिए, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वैवाहिक सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें कि आप कच्चे दूध के अंदर सफ़ेद तिल डाल के भगवान शिव को अर्पित करेंगे। ये अभिषेक भी मंदिर में ही होगा। वहाँ पर आप 1 किलो कच्चा दूध ले लीजिएगा, उसमें सफ़ेद तिल डाल के भगवान शिव पे आप चढ़ाइएगा, तो इससे आपके दाम्पत्य सुख संबंधी बाधा खत्म हो जाएगी। बहुत प्रभावशाली उपाय है शिवलिंग को बनाना और अभिषेक करना, जो मैं बता रहा हूँ ना, हल्के में मत लेना, बहुत प्रभावशाली उपाय हैं, करके देखिए। इसी तरह से अब स्वास्थ्य में वृद्धि, घर में क्लेश चल रहा है, घर में किसी पे बुरी लत है, आप चाहते हैं शांति हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको संतरे का रस 1 किलो या अनार का रस 1 किलो निकाल के मंदिर में जाना है, शिवलिंग पे अभिषेक करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इसी प्रकार से यदि आप धन में वृद्धि चाहते हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं, नई नौकरी चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करें कि 1 किलो घी लीजिएगा, घर में हल्की आंच में उसको तरल कर लीजिएगा, क्योंकि सूखा हुआ मिलेगा। तो तरल करके मंदिर जाना है, मंदिर में अभिषेक घी से करना है और ओम नमः शिवाय का मंत्र, सरल मंत्र है, उसको आप प्रोनाउंसिएशन मंत्र जाप करते रहिएगा जब तक आप अभिषेक कर रहे हैं। इसी प्रकार से संतान में यदि बाधा उत्पन्न हो रही है, संतान बात नहीं मान रही, संतान कहना नहीं मान रही, पढ़ाई में संतान ठीक नहीं है, काफ़ी सारी समस्या संतान संबंधी है, संतान हो नहीं रही, तो ऐसे में क्या करना है कि शहद 1 किलो लेके आना है और अगले दिन मंदिर जाना है और मंदिर में शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना है। जो भी अभिषेक आप करेंगे, जो भी चीज़ें बताइए, वो घर पे नहीं है, वो आपको मंदिर जाना पड़ेगा और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित जो भगवान होते हैं, शिवलिंग अर्पित होते हैं, उन पे आपको चढ़ाना है, याद रखिएगा। अब अभिषेक का एक मंत्र है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, एक तो ओम नमः शिवाय सरल मंत्र है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे तुरंत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाए, मेरे साथ में कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे को तुरंत मिल जाए, तो उसके लिए मंत्र आपको ये नोट करना पड़ेगा। मंत्र है ओम ह्रोम जूम सा ओम नमः शिवाय। दोबारा मंत्र बोल देता हूँ, ओम ह्रोम जूम सा ओम नमः शिवाय। ये मंत्र का जाप आप अभिषेक करते हुए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आप शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो बना के भी आप ये मंत्र का अभिषेक कर सकते हैं, या फिर आप जो है मंदिर में जाके अभिषेक करना चाहते हैं तो भी इस मंत्र का उपयोग करेंगे, तो बड़ा शक्तिशाली मंत्र है, सीधा आपके जीवन में असर करेगा। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारयो पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्य कर्म करोमि तद्यदखिलं शंभो तवाराधकं शंभो तवाराधनं शंभो तवाराधनं। ओम नमः शिवाय। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं 7 राशियों को किस प्रकार से अद्भुत फल महाशिवरात्रि में मिल सकता है, क्योंकि पंचवर्गीय एक तो योग बन रहा है, मालव्य योग उस दिन है, भद्र योग है, शश योग है, रोचक योग है, 4 तो महापुरुष, 5 महापुरुष में से 4 महापुरुष योग उस दिन बन रहे हैं। तो जो 7 राशियां उन पे तो विशेष प्रभावकारी है, वो मिस ना करें। पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में अभी ढैया चल रही है और ढैया के प्रभाव से इनके कार्य में दिक्कत है, स्वास्थ्य में दिक्कत है, पारिवारिक स्थिति में दिक्कत है। तो वो क्या कर सकते हैं, महाशिवरात्रि के दिन आपको 51 धतूरे लेने हैं, 51 धतूरे ले लीजिएगा। महाशिवरात्रि के दिन आप मंदिर में जाके शिवलिंग पे ये धतूरे चढ़ाने हैं और वहाँ पर बैठकर एक माला इस मंत्र की करनी है। मंत्र है ओम शंभवे नमः। ये मंत्र की एक माला बैठकर करनी है, याद रखिएगा। दूसरे राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि पे शनि की दृष्टि चल रही है, जो 2.5 साल से ये भी परेशान है, करियर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थितियां अच्छी नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या करना है, महाशिवरात्रि के दिन 51 बिल्व पत्र मंदिर में जाके शिवलिंग पे आपको चढ़ाने हैं और आपके लिए वहीं पर बैठ के आपको एक मंत्र की माला यानी 108 बार एक मंत्र करना पड़ेगा। मंत्र है ओम पिनाकिने नमः। ये मंत्र की
108 बार माला आपको बैठकर करनी होगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि पे ढैया चल रही है और ढैया 2020 से चल रही है, करियर के लिए अच्छी नहीं है, मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पा रही, कोई काम बन नहीं रहा है तुला राशि का। तो ऐसे में क्या करें, आपको 108 सफ़ेद फूल लेने हैं और मंदिर में जाके शिवलिंग पे आपको चढ़ा देने हैं। उसके बाद वहीं पर बैठ के आपको एक मंत्र के जाप करना है, ओम शशि शेखराय नमः। ये मंत्र की एक माला जाप करके अगर आप आएंगे तो आपके काम बनते हुए आपको नजर आएंगे। इसी प्रकार से धनु राशि की अगर बात करें तो धनु राशि पे 7.5 चल रही है, जिसका अंत अप्रैल तक आ जाएगा। लेकिन 7.5 बहुत नचा रही है, धन तो बिल्कुल दे ही नहीं रही है, काम को बंद कर रही है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, 5 किलो गन्ने का रस ले लीजिएगा, उससे मंदिर में जाके अभिषेक कीजिएगा और मंत्र है आपके लिए जो बैठ के वहाँ पर करना है, वो है ओम वामदेवाय नमः। ये एक माला वहाँ पर होनी चाहिए। अभिषेक के बाद बैठ के ये धनु राशि वाले कर लेना, तब जाके आपका पूर्ण होता है। इसी प्रकार से मकर राशि की अगर बात करें तो उनके ऊपर 7.5 चल रही है और आने वाले समय में भी चलती रहेगी, जो पारिवारिक स्वास्थ्य और काम के लिए बहुत अच्छी नहीं है। 7.5 अक्सर अच्छी होती भी नहीं है। याद रखिएगा, आपको क्या करना है, 1 किलो संतरे का रस लेना है, मंदिर जाना है, वहाँ पर अभिषेक करना है रस से। उसके बाद आप एक मंत्र का जाप वहीं बैठ के करेंगे, ओम कपिर्दने नमः। दोबारा मंत्र बोल देता हूँ, ओम कपिर्दने नमः। ये मंत्र का जाप आपको करना है। इसी प्रकार से कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि पे भी शनि की 7.5 चल रही है और आने वाले भविष्य में भी चलेगी। काम मंदा हो रखा है, बहस हो रखी है, संतान से संबंधित पारिवारिक टेंशनें ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या करें, 1 किलो घी ले जाएं और थोड़ा सा धीमी आंच में उसको तरल कर ले। उसके बाद उसका अभिषेक मंदिर में करें, उसके बाद वहीं बैठ के एक मंत्र का जाप करें, आपकी समस्या का समाधान 100% निकलेगा। मंत्र है ओम नील लोहिताय नमः। ये मंत्र का जाप करें। मंत्र दोबारा बोल देता हूँ, ओम नील लोहिताय नमः। ये मंत्र का जाप आपको करना है। इसी प्रकार से अंतिम जो 7वीं राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि पे शनि की दृष्टि 2020 से पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं खर्चा बहुत ज़्यादा करा रहा है, कार्य में बाधाएं चल रही हैं। तो उनको क्या करना है, 1 किलो शहद लेना है और मंदिर जाके अभिषेक का शिवलिंग में कर देना है। साथ ही साथ वहाँ बैठ के एक मंत्र की माला करनी है, ओम शूलपाणे नमः। ये मंत्र की एक माला जाप आप करेंगे, यानी एक माला का मतलब 108 बार आपको ये जाप वहाँ बैठ के करना है। यदि आपने ये कर लिया 7 राशि वाले, तो आपके काम उसी दिन से बनना प्रारंभ हो जाएंगे, करके देखिएगा। और दूसरी चीज़, जो शिव पे अर्पित प्रसाद उस दिन आप भोग लगाते हैं या व्रत करते हैं, व्रत जो है सामान्य प्रक्रिया है, सभी करते हैं। अगर आप जो मैंने बताया, अगर आप ये अगर करेंगे, क्योंकि ये मेरे बुजुर्गों का अनुभव, अगर आप ये करेंगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा अपने अंदर। तो आप ये जरूर कीजिएगा। जो प्रसाद भोग आप शिव पे चढ़ाते हैं, सेब चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, तो उसको फैमिली मेंबर नहीं खा सकते। शिव का प्रसाद सिर्फ योगी ही ग्रहण कर सकता है, कोई गृहस्थ ग्रहण नहीं कर सकता। अगर गृहस्थ उसको खाता है तो या तो बीमार पड़ जाता है या गुस्सा उसके अंदर बहुत आ जाता है, एलर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो शिव पे प्रसाद आप लोगों को ग्रहण नहीं करना है, ये भी 8वीं गलती होती है, याद रखिएगा। तो इस कार्यक्रम में हमने महाशिवरात्रि के संबंध में सारी की सारी डिटेल्ड 30 सालों का अपना अनुभव, पूजा पाठ का अनुभव, 3 पीढ़ियों से जो मैंने गुरुओं से सीखा, उसका पूरा अनुभव आपके लिए शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।